गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवाइज करेंगे पहला चैप्टर जो कि आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स में, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। हर पीरियड कवर करता है कई सेंचुरीज और इसका अपना विशिष्ट फीचर है। जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, उसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पीरियड्स में। वह था हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड। उसका डिवीज़न आधारित था इस विश्वास पर कि रिलीजन जो था शासकों का, वही एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था। कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई उपलब्धियां नहीं थी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में। इसके अनुसार ये आधारित था आइडिया कि रिलीजन तय करेगा हिस्ट्री को, उसका यही मानना था। तो हम लोग को पढ़ना है इसमें इस साल मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो मेडिएवल पीरियड वो लिया गया है बिटवीन, मैंने माना जाता है 8th और 18th सेंचुरीज तक एडी इंडिया में। यह पीरियड डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, अर्ली मेडिएवल पीरियड जो कि था 8th और 12th सेंचुरीज एडी, और लेटर मेडिएवल पीरियड यह था बिटवीन 13th एंड 18th सेंचुरीज एडी। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, मुख्य डेवलपमेंट मेडिएवल पीरियड का। तो मेडिएवल पीरियड एक पीरियड था चेंज का हर क्षेत्र में, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक। पीरियड में देखा इमरजेंस फाइटर्स का, बहुत सारे राजपूत किंगडम्स वो सामने आए। ये एक ऐसा पीरियड था इन्वेशन का। इन्वेशन मतलब आक्रमण करने का। महमूद ऑफ गजनी और महमूद गोरी उसने लूट लिया इंडिया को। यह पीरियड मार्क करता है कि इमरजेंस ऑफ इस्लाम का इंडिया में। इस पीरियड ने देखा इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में। उसे मोहम्मद गोरी ने इस्टेब्लिश किया दिल्ली सल्तनत और बाद में मुग़ल एम्पायर। ये लोग आए अपना न्यू आइडियाज़, न्यू रिलीजन और न्यू तरीका थिंकिंग का। नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील वीविंग में, और फार्मर्स जो है फायर आर्म्स को जो है कॉम्बैट में लागू हुआ। भक्ति मूवमेंट फैला, इसने लोगों को सिखाया लव और डिवोशन गॉड के प्रति। बहुत से फॉरेस्ट को साफ किया गया एग्रीकल्चर के लिए। तो अब हम देखेंगे कि ये न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या है। तो अब यहाँ पर नाम जो था हमारे कंट्री का, वो कई चेंजेस आया। ये जो कोर्स था हिस्ट्री का, प्रेजेंट डे इंडिया, इसके साथ अदर कंट्रीज़ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, वो भी रेफ़र किया जाता है कि अलग अलग नामों से इस पास्ट में। आर्यावर्त या लैंड ऑफ द आर्यंस, जम्बू द्वीप का मतलब होता है आइलैंड ऑफ रोज एंड एप्पल ट्री। भारतवर्ष जो कि किंग भारत के नाम पर पड़ा, एक पावरफुल किंग था जिसने शासन किया इंडिया में। इंडी ग्रीक्स रेफ़र किया इंडिया को ज्यूट के रूप में, जो जिसकी उत्पत्ति हुई इंडस से। तो इस समय क्या हुआ कि पर्शियन इन्वेशन वक्त उसने नाम दिया हिंदुस्तान। मिनाजे सिराज एक पर्शियन राइटर था, उसने इस टर्म को यूज़ किया पहली बार। इसमें इसने नदर्न इंडिया को ही केवल शामिल किया। बाबर ने यूज़ किया टर्म हिंदुस्तान, जिसमें शामिल किया ज्योग्राफी को, फ्लोरा, फाउना और कल्चर जो है पीपल का इस सब कॉन्टिनेंट का। पहले वर्ड जो था फॉरेनर, उसका मतलब था एक पर्सन जो कि मतलब पार्ट नहीं था उस सोसाइटी या कल्चर का। तो फिर पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मेडिएवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का, उसको कई सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ये यूज़ होता है हिस्टोरियन के द्वारा। डिफरेंट सोर्सेज है, एपिग्राफिक एविडेंस, न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्टिस्टिक एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिग्राफिक एविडेंस क्या है। इसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग है जो कि खुदाई करके लिखी जाती है सॉलिड सरफेसेस पर, जैसे मेटल, रॉक, पिलर और स्टोन स्ट्रक्चर पर। स्टडी इंस्क्रिप्शन का उसको हम एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है शॉर्ट भी हो सकता है, लेंदी भी हो सकता है, जैसे कि लॉन्ग पोएम्स जो कि प्रेज करता है अचीवमेंट किंग्स का। ये लॉन्ग पोएम्स है राजा के प्रेज के बारे में, तो ये प्रशस्ति भी कहलाते हैं। इंस्क्रिप्शन एक तरीका था कि एक मैसेज जो है अक्रॉस टू ए लार्ज ऑडियंस को देना। अब न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, तो इसमें कॉइन्स आता है। तो कॉइन्स क्या था, पीसेज ऑफ मेटल था जो यूज़ किया गया मनी के रूप में। कॉइन हमें बताता है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक था उस पीरियड का,
कॉइन्स जो है लाइट भी देता है, आर्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एट्सेट्रा। स्टडी जो है कॉइन्स का वो न्यूमिस्मैटिक्स भी कहलाता है। अब आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसमें मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग आते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग्स जैसे पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क, टॉम, ये भी मदद करता है कि हम रिकन्स्ट्रक्ट करें अपना हिस्ट्री को। ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, बताते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन उस समय क्या था। मेडिएवल पीरियड इंडिया का एक वाइड वैरायटी ऑफ स्कल्पचर्स को देखा, स्टोन और मेटल दोनों को यूज़ किया। अब आर्टिस्टिक एविडेंस, तो इसमें पेंटिंग है। तो पेंटिंग हमें ये बताता है कि उस समय सोसाइटी का नेचर क्या था, पीपल क्या पहनते थे, क्या कस्टम था, ट्रेडिशन और लाइफ कैसा था कॉमन पीपल का। अब हम आते हैं लिटरेरी एविडेंस पर, यानी हिस्टोरिकल राइटिंग पर। तो मेडिएवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का उसने दोनों देखा, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस राइटिंग्स को। लिटरेरी सोर्सेज वो डिवाइड होता है इंडिजीनियस और फॉरेन में। तो मेडिएवल पीरियड के दौरान बुक्स लिखी गई थी उर्दू, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस जैसे पंजाब, असमीज, उड़िया, तमिल एट्सेट्रा। फॉरेन लिटरेचर, तो स्टडी जो है फॉरेन लिटरेचर का वो स्टडी हो जाता है। महत्वपूर्ण काम जैसे कि पोएम, नावल, प्लेज, यहाँ तक कि फिलॉसफी के वर्क्स को भी जो लिखी गई फॉरेन लैंग्वेजेस में, और फॉरेन स्टडीज़ जो है वो स्टडी हो जाता है सोसाइटी और कल्चर जो है अदर कंट्रीज़ का, जो कि स्पीकर का अपना कंट्री के अलावा। बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडिया के बारे में लिखा है। बस इतना ही, लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि फर्स्ट चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, ठीक है। और तभी उसमें से आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, अगर हमको टाइम मिला तो हम निकाल के दे देंगे, और वैसे नहीं मिला तो आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लीजिएगा। और दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।